वो वीडियो में जो था गंगा जल ही था। मैं 26 तारीख में भी एक सांसद है जिसने हमारे राणा सांगा जी पे एक गलत टिप्पणी करी थी, उसके विरोध में उसके घर पे चढ़ा था जाके। और उस समय मेरे मन में आ गया था जब आगरा जा रहा हूँ तो अपने मंदिर पे भी मैं गंगा जल छिड़क के आऊँगा। मंदिर मगर क्या मंदिर? मंदिर जो उस ताजमहल के अंदर छिपा हुआ है, जो मुगलों ने हमारे भव्य मंदिर तोड़ के ध्वस्त करके एक छोटे मोटे महल खड़े करे। तो मैं उस दिन मेरा मौका नहीं लगा 26 में, तो मैं 12 तारीख को रुक के 13 तारीख में मैंने वहाँ गंगा जल हर कोने में छिड़का। उनकी जो कब्र थी उस कब्र पे भी मैंने, तुमने वीडियो में देखा होगा, अच्छे तरीके से मैंने गंगा जल छिड़का। क्या कहें इस वीडियो के वायरल होने के बाद में कि कल को आप पर कोई कार्रवाई होती है तो क्या कहेंगे? कार्रवाई 100 बार कर दो, मुझे फांसी दे दो, पर मैं ये कह रहा हूँ सनातनियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी सनातनी, अगर मुझे कोई समस्या आती है, मैं मर भी जाऊं तो तुम बिल्कुल ना रुकियो भाई, एकजुट होके अपने मंदिर, जैसे हमने बाबरी मस्जिद तोड़ के और राम मंदिर बना दिया, तो ये ताजमहल क्या है? हमें नहीं दिखाना किसी को शौक करके कि हमारे देश में ताजमहल है, हमें दिखाना है शिव मंदिर। ये वो मंदिर जो भव्य मंदिर, जैसे हमने राम मंदिर सबने मिलजुल कर बनाया था, ऐसे ही शिव मंदिर वहां से फिर बना देंगे। गौरव चौहान 1000 पैदा हो जाएंगे, ठीक है, अगर मुझे कुछ होता है। क्या कहेंगे कि इसके अलावा आपने भी बताया था कि आप सऊदी भी गए थे, वहाँ का क्या किस्सा बता रहे थे? सऊदी 2017 के करीब जब बब्बा की सरकार आई तो मेरे अंदर एक उमंग जगी, मैं पहुंच गया सऊदी। सऊदी पहुंचा रियाद पहुंचने के बाद एक मुसलमान का लड़का था, हुसैन उसका नाम था, मैंने उसे 700 रियाल दिए। 700 रियाल देने के बाद मैंने कहा मुझे भाई उसके जो उनकी जहाँ हज करने जाए, मगर वहाँ मुझे दर्शन करने हैं, मेरी भी इच्छा है भाई उनकी दर्शन करने की। पर वो मुझे दमाम तक ले गया। दमाम जाने के बाद वहाँ उन्हें शक हुआ कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहा। फिर उन्होंने मेरे से पूछताछ करी। उस टाइम मेरी थोड़ी कम उम्र थी और मैं बिना किसी गाइड के, किसी सलाह के वहाँ पहुँचा हुआ था, तो मैं थोड़ा हल्का घबरा गया उस टाइम। घबराने के बाद उन्होंने जब सारी जानकारी ले ली, गंगा जल छिड़कना आया था यहाँ, मैंने उन्हें बोल दिया मैं तो गंगा जल छिड़कना आया था, तो उन्होंने मुझे जो को तू उसी दिन टिकट करा के मेरा वापस भेज दिया। क्योंकि मक्का मदीना में भी हमारे शिव जी का मंदिर है, सभी को पता है। धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब। इस तरीके के जो काम आप कर रहे हैं तो क्या सोचकर कर रहे हैं, आगे क्या सोचा है? और आगे मैंने ये सोचा कि जो पहले पुराने टाइम में हमारे हिंदू सनातनियों के साथ हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ, आगे ना हो। जैसे कि आज अगर मुगल एक भी हमारे यहाँ है, मुगल आज एक भी हमारे यहाँ है, वो हमारा दोषी है। उसने हमारे बहन बेटियों के साथ गलत कर रखा, हमारे युवाओं के गले काट रखे, और उन्हें हम इस देश में नहीं रहने देने के। और अगर वे रहे तो आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले नेपाल में हिंदुओं की एक रैली निकल रही थी, जो कि भव्य उसकी हनुमान जी की जयंती थी, वो मनाई जा रही थी। उसमें क्या हुआ, जब मस्जिदों के पास पहुंचे हिंदू, तो उन मुसलमानों, चुनिंदा मुसलमानों जो कि कुछ परसेंट ही थे, उन्होंने हिंदुओं पर अटैक करा और हिंदुओं को अपना देश छोड़ छोड़ भागना पड़ा। ऐसा हम नहीं चाहते कि हम अपना देश छोड़ कर भागे, क्योंकि हमारा एक ही देश है वो, जो सनातनी कट्टर सनातनियों का है, भारत। ये सदा सनातनियों का था, है और रहेगा। वो जब ही रहेगा जब इन मुगलों को हम यहाँ से भगा देंगे। ये लड़ाई आप सनातनियों के साथ लेके चल रहे हैं या राजपूत समाज के साथ? देखो, राजपूत मैं बिरादरी से हूँ। अब बिरादरी की बात आती है जब हमारे सनातन परिवार की बात हो। जो सनातन एक हमारा परिवार है, इसमें जाट, गुज्जर, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, ये सब एक भाई हैं। भाई आपस में 100 बार लड़ेंगे, परिवार में लड़ाई होती है, मगर जब हमारे देश और हमारे धर्म पे बात आओगी तो सारे एकजुट मिलेंगे, एक साथ खड़े मिलेंगे हम। रामजीलाल सुमन के बयान पर क्या कहेंगे अखिलेश यादव और सपा पार्टी? अखिलेश यादव की गलती है इसमें। अखिलेश यादव ने बढ़ावा दे रहा और उसे ये नहीं दिख रहा कि राजपूतों ने उसका संसदीय में कितना साथ दिया। ये 30-35 जो सीट मिली थी राजपूतों की बदौलत मिली थी, जिसके हाथ जोड़ के उस टाइम शुक्रिया अदा कर रहा था कि ठाकुर समाज मेरा है, फलाना है, ढिमकाना है। अब वो भूल गया और रहा उसका सांसद का तो इलाज उसका होना। हम तो ये कह रहे, बुजुर्ग है, चढ़ती उम्र है भाई, दंड बैठक लगा के मंदिर उसके मूर्ति तक पहुंच के अपनी माफी मांग ले, नहीं तो भाई फिर उसका कांड होने ही होना। राजपूतों में आज वीर योद्धाओं की कमी नहीं है। क्या कांड होगा, क्या सोच रखा है? कांड देखो, जो अपने साथ करवा होगा, टांग टूटेगी टांग तोड़ेंगे, जो फंसेगा उसका फाड़ेगा लाओगे। जुबान तो मैन है, जुबान तो काटनी है, जुबान काट के उसे ऐसी मौत देनी है जो तिनका रोज मरे। क्या कहेंगे ताजमहल और मजार पर आपने गंगा जल छिड़का, क्या वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? सिक्योरिटी नहीं थी? नहीं, सिक्योरिटी फुल थी, वहाँ सीआरपीएफ भी थी। वहाँ पर मैं धोखाधड़ी से जल लेके गया, बहुत चेकिंग थी। मैं अपने तरीके से कैसे न कैसे करके लड़कों को खड़े करके, जैसे ही मैंने करा, मैं वहाँ जल लेके गया। बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी थी वहाँ सीआरपीएफ की, और एक वहाँ सिक्योरिटी थी एसआईएस की। पर फिर भी मैंने वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था, मैं बस अपने हिसाब से जैसे मैंने दिमाग लड़ा के वहाँ काम करा, क्योंकि दिखाना जरूरी था। जैसे कि मैं 2017 में गया था, किसी को आज तक पता नहीं चला मक्का मदीना मैंने क्या करा।
मुझे वहाँ जान नहीं दिया, मैं वहाँ इतनी दूर सऊदी तक पहुँच गया, तो ये भी पता नहीं लगा था अगर वीडियो ना बनती। अगर आप जैसे वहाँ कवर पर जाकर भी आपने गंगा जल बता रहे हैं जो छिड़का है, वहाँ लोगों ने देखा नहीं आपको, जो लोग वहाँ पर भीड़ भी थी? नहीं, वो तरीका था जब वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो हाँ, साफ छिड़का जब मैं छिड़कता था ना, तो मैं मुसलमान थे दो जो टुप्पी लगा कर मेरे पीछे थे, उन्हें मैंने पहले अपने पास कर लिया। मैंने कहा भाई मुझे बता दियो, मैं पहली बार आया कि क्या है, दिमाग से मैं चला। मैंने उन्हें कहा कि ये ऐसे बोतल का हल्का ढक्कन खोल रखा था, मैंने कहा यही है ना खबर, उन्होंने कहा हाँ यही है। ये वाली किसकी? उन्होंने उसकी। ऐसे करके छिड़कता चला गया, उन्हें ऐसा लगा कि मेरे से पूछ रहा ये कौन सी है।